वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टेक्निकल विथ तनु। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, इस वीडियो में हम सिविल इंजीनियरिंग के सैम्पल पेपर क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे जो 2022 में आउट किया गया था। टाटा स्टील का सैम्पल पेपर आउट किया जाता है। जब भी कोई टाटा स्टील एग्ज़ाम लेती है उससे कुछ दिन पहले वो सैम्पल पेपर को आउट करती है। तो ये उसका सैम्पल पेपर है। इसमें 10 क्वेश्चन प्रोवाइड किए गए हैं सर्वे इंजीनियरिंग के, ठीक है। So in this video we will solve all question one by one. So before I'm going to start this video, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे मैं कोई भी वीडियो को अपलोड करती हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। एंड क्लासेस जो है सिविल इंजीनियरिंग की क्लासेस 3 क्लासेस ऑलरेडी अपलोड हो गई हैं, जिसमें 3 सैम्पल पेपर क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं और 2 आपके प्रैक्टिस सेट है। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। एंड उसका पीडीएफ जो है मैं टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर दी हूँ, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एज वेल एज कमेंट बॉक्स में पिन होगा। एंड बहुत सारे कैंडिडेट्स का डाउट था, लाइक कंसर्न था कि टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो ओपन नहीं हो रहा है ड्यू टू एनी फॉल्ट। सो आप सर्च कर सकते हो टाटा एटी डिस्कशन ग्रुप। जैसे ही आप सर्च करोगे आपको टेलीग्राम ग्रुप शो हो जाएगा। मैं डिस्प्ले भी कर दे रही हूँ। सो दिस इज़ आवर टेलीग्राम ग्रुप। लाइक यहाँ पर आप देख सकते हो टाटा एटी डिस्कशन ग्रुप। ये जो टेलीग्राम ग्रुप है ओनली डिस्कशन के लिए बनाया गया है, जिसमें अगर कैंडिडेट का कोई भी डाउट होता है, उनको डिस्कस करना होता है या कोई भी डाउट होता है तो वहाँ पर ये पूछ सकते हैं आपस में, ठीक है। एंड अदर ब्रांचेस के भी जो प्रैक्टिस सेट है एंड सैम्पल पेपर है, लाइक सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेटलर्जी, सिरामिक, इंस्ट्रूमेंटेशन के सारे जो है सैम्पल पेपर आपको टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर दिए जाएंगे आज। सो वहाँ से आप उसको ले सकते हो, एज वेल एज वीडियो भी अपलोडेड हो जाएगी। सो जितने भी अदर ब्रांचेस हैं उनका भी कंसर्न आ रहा था तो उनके लिए भी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, सर्वे विच आर कैरिड आउट to depict mountains, rivers, bodies, woods area and cultural details are known as। सो देखो, डिफरेंट टाइप्स के सर्वे होते हैं। सर्वे में डिफरेंट टाइप के सर्वे होते हैं। लाइक यहाँ पर आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा सिटी सर्वे, कडास्ट्रल सर्वे, टोपोग्राफिक सर्वे एंड गाइडेड मैप सर्वे। तो इसका आंसर क्या होगा? तो पहले मैं आपको सर्वे बता देती हूँ, अगर मे बी आपको बहुत किसी को भी पता होगा एंड नहीं भी होगा तो मैं सबके लिए यहाँ पर बता रही हूँ। सर्वे का मतलब होता है, मैं आपको एक लोकल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करती हूँ। कभी भी आप किसी भी जगह पर घूमने जाते हो, ठीक है, मे बी आप पिकनिक का प्लान करते हो या आप जंगल में जाते हो, फॉरेस्ट एरिया में जाते हो, तो आपको क्या दिखता होगा कि राइट साइड में मतलब आपको दिखता होगा कहीं पर नदी है, पहाड़ है, पेड़ है, पत्थर है, ठीक है, पठार है, यहाँ पर झील है। सो आप घर आते हो और घर आते हो सो अपनी फैमिली से डिस्कस करते हो, हम लोग इस प्लेस पे गए थे, ठीक है, इस प्लेस पर गए थे तो ये एक ऐसा प्लेस था जहाँ पर से ये नदी चल रही है। नदी के इस साइड में क्या है, पहाड़ है, ठीक है, पहाड़ है समथिंग, ठीक है। इस साइड में आपका बहुत सारे पेड़ पौधे हैं। इस साइड से ये झील है, ठीक है, झील से यानी पहाड़ से पानी पानी ऐसे आ रहा है। या इधर कुछ सीटर है बैठने के लिए, इधर पार्क बना हुआ है, ठीक है। आप डिस्कस करते हो ना, समथिंग इस टाइप का लोकेशन बना हुआ है, अरे ये बहुत अच्छा लोकेशन है और घूमने के लिए बहुत अच्छा प्लेस है, ठीक है। आपने इस चीज़ को क्या किया, ये सारी चीज़ें आके आपने अपने फैमिली मेम्बर या फ्रेंड से डिस्कस किए, तो इसी चीज़ को हम लोग सर्वे बोलते हैं। इंजीनियरिंग लैंग्वेज में सर्वे क्या होता है, हम लोग भी कोई भी रोड, बिल्डिंग या कोई भी स्ट्रक्चर बनाने से पहले उस जगह का सर्वे करते हैं। उसमें हम लोग चेक करते हैं कि कौन सी जगह में, किस जगह में कौन कौन सी चीज़ें हैं, ठीक है। लाइक अगर वहाँ पर हॉस्पिटल है, ठीक है, आपको अगर रोड बनाना है तो रोड बनाने से पहले आपको सर्वे करना होगा। ऐसा तो नहीं मे बी अगर आप बिना सर्वे किए रोड बनाते हो तो यहाँ पर क्या होगा, बाई चांस आपका यहाँ पर हॉस्पिटल होगा, ठीक है, यहाँ पर म्यूज़ियम होगा और आपको रोड बनाना है, तो आप रोड ऐसे थोड़ी ना बना सकते हो, इस हॉस्पिटल से ऐसे निकाल दोगे। तो आपको मैप में क्या दिखाना होगा, ये एक एरिया है, सो यहाँ पर हॉस्पिटल है, यहाँ पर म्यूज़ियम है, तो यहाँ पर नदी है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग को रोड बनाना होगा। सो हम लोग क्या करेंगे, मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रही हूँ, फिर हम लोग इस टाइप से समथिंग ऐसे रोड निकाल सकते हैं, ऐसे रोड निकाल सकते हैं। तो ये चीज़ें हम लोग कैसे पता चलते हैं, सर्वे के थ्रू। तो आई होप आपको थोड़ा सा ओवरव्यू पता चल गया होगा,
ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सर्वे होते हैं। तो लाइक आपको हॉस्पिटल वगैरह के लिए देखना है तो उसके लिए अलग सर्वे हो गया, रोड के लिए अलग सर्वे होता है, मिलिट्री के लिए अलग सर्वे होता है, ठीक है। पेड़ पहाड़ फॉरेस्ट रिवर ये सब के लिए अलग अलग सर्वे होता है। तो इसी क्वेश्चन में पूछा गया है सर्वे विच आर कैरिड आउट टू डेपिक्ट माउंटेन्स, जिसमें माउंटेन्स भी आता है, रिवर बॉडीज भी आता है, वाटर बॉडीज भी आता है, वुडेड एरिया नहीं फॉरेस्ट एरिया एंड अदर कल्चरल डिटेल्स भी है, उसको कौन सा सर्वे बोलते हैं? तो इसको हम लोग टोपोग्राफिक सर्वे बोलते हैं, ठीक है। टोपोग्राफिक सर्वे में आपको लाइक उसमें रिवर बॉडी, टोपोग्राफिक सर्वे अगर करेंगे तो उसमें हम लोग जनरली क्या बताते हैं, उसमें ये लोग ये बताते हैं कि हाँ यहाँ पर पहाड़ है, यहाँ पर रिवर है, ठीक है, यहाँ पर पेड़ पौधे हैं। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मिनिमम विड्थ ऑफ सेफ्टी बर्म कैप्ड एट द बॉटम। तो इसमें आपका बर्म का जो है मिनिमम विड्थ पूछा गया है, मिनिमम विड्थ। सो इसमें आपके लिए 4 ऑप्शन है, 1 2 3 4। तो क्या पूछा गया है? मिनिमम विड्थ यानी कम से कम चौड़ाई, कम से कम चौड़ाई पूछी गई है। आई होप आपको पता होगा L, B and H के बारे में। लेंथ हम लोग किसको बोलते हैं? लेंथ जो सबसे लॉन्गर पार्ट होता है उसको लेंथ बोलते हैं। देखो बाई चांस ये स्केल हो गया, अब आपको स्केल में बताना है L, B कौन सा है। तो ये इसमें आपको दिख रहा होगा ये वाला जो पार्ट है वो सबसे बिगर है, तो ये लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया, और ये जो हो गया समथिंग इस टाइप में, तो इसकी हाइट हो गई। अगर 3D में हम लोग दिखाएंगे तो इसमें मिनिमम विड्थ पूछा गया है, तो मिनिमम विड्थ क्या हो जाएगा? तो मिनिमम विड्थ जो होता है 3.2 होता है, यानी ए आंसर हो जाएगा 3.5 मीटर। क्वेश्चन नंबर 3 है EIA स्टैंड फॉर। इसमें क्या पूछा गया है? EAI स्टैंड फॉर मतलब इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसके पास आपके पास 4 ऑप्शन है ABCD, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन होता है वो होगा इंजीनियरिंग इम्पैक्ट असेसमेंट, ठीक है। देखो आप इसको कैसे याद कर सकते हो, हम लोग क्या सर्वे पढ़ रहे हैं, तो सर्वे में हम लोग क्या करेंगे? इंजीनियरिंग के बारे में ही पढ़ते हैं, तो इन्वायरमेंटल तो होगा नहीं, सो इंजीनियरिंग इम्पैक्ट, असाइनमेंट होगा नहीं, असेसमेंट होता है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? C। सो 4th नंबर क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय MSL। MSL का फुल फॉर्म जो होता है मीन सी लेवल, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका B होगा, मीन सी लेवल। ये सर्वे के सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। टाटा स्टील के थ्रू ये सैम्पल पेपर 2022 में आउट किया गया था सर्वेइंग के लिए। सो सर्वेइंग के इसमें आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं, एक बार आप इनको प्लीज़ चेक कर लीजिएगा, एंड इसका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। एंड टेलीग्राम ग्रुप का नेम है टाटा AET डिस्कशन ग्रुप, जिसका मैंने फ़ोटो आपको जो इमेज जो है वीडियो को स्टार्टिंग में शो कर दिया है, वहाँ से आप देख सकते हो। एंड अदर जो सिविल ब्रांचेस की जो भी क्लासेस हो गई हैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो वहाँ से आप जो भी सैम्पल पेपर के क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं वहाँ से आप देख सकते हैं। सो 5th नंबर क्वेश्चन है द मेन प्रिंसिपल सर्वेइंग इज टू। देखो सर्वेइंग मैंने आपको बताया, सर्वे जो होता है डिफरेंट टाइप का होता है, मतलब सर्वे को बहुत कैटेगरी में डिफाइन किया गया है। तो इसमें आपको पूछा गया है द मेन प्रिंसिपल सर्वेइंग का क्या वर्क होता है? तो देखो प्रिंसिपल सर्वेइंग का जो वर्क होता है उसमें उसका आंसर B होगा, फ्रॉम होल टू पार्ट। इसमें होल टू पार्ट कहने का मतलब है एक कोई प्लेस है, एक जगह है, ठीक है। तो हम लोग होल टू पार्ट का कहने का मतलब है हम लोग पूरे से स्टार्ट करते हैं फिर एक जगह के लिए कंसर्न करते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग पार्ट से होल के लिए नहीं जाएंगे, होल टू पार्ट जाते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज सर्वेइंग। तो सर्वेइंग क्या है? तो यहाँ पर आपका डेफिनेशन पूछा गया है व्हाट इज सर्वेइंग। सो सर्वेइंग इज यूज टू फाइंड आउट द एलिवेशन ऑफ गिवन पॉइंट्स विथ रिस्पेक्ट टू गिवन और अज्यूम डेटम। इसके कहने का मतलब है डेटम मतलब कोई भी आप एक डेटम मान लो, यानी डेटम कहने का मतलब है लेवल, धरती का जो ज़मीन का ग्राउंड का जो लेवल होता है उससे आप डेटम कहीं से भी मान सकते हो, ठीक है। और इसमें बोला गया सर्वेइंग इज़ यूज टू फाइंड आउट द एलिवेशन मतलब हाइट, ये एलिवेशन मतलब हाइट होता है यानी ऊंचाई, ठीक है। ऊंचाई
तो इसमें बोल रहा है कि सर्विंग इज फाइंड आउट टू एलिवेशन ऑफ गिवन पॉइंट्स, मतलब अगर डेटम से फाइंड करेंगे तो यहाँ का एलिवेशन, इसको क्या सर्वे बोलते हैं? तो नहीं, इसको सर्वेइंग हम लोग नहीं बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वेइंग शोज द रिलेटिव पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो ये आपका ऑप्शन जो है ये आपका सही होगा, क्योंकि ये सर्वेइंग जो बताता है वो रिलेटिव पोजीशन के बारे में बताता है। मैंने आपको बताया सर्वे में हम लोग क्या बताते हैं, जो भी रिलेटिव पोजीशन है, लाइक यहाँ पर बिल्डिंग्स है, यहाँ पर घर है, सॉरी यहाँ पर बिल्डिंग है, यहाँ पर हॉस्पिटल है, यहाँ पर रिवर बॉडीज़ है, यहाँ पर पेड़ है, यहाँ पर माउंटेन है, तो हम लोग इसका रिलेटिव पोजीशन के बारे में बताते हैं। मैप में क्या हम लोग दिखाते हैं कि इस एरिया में यहाँ पर घर है, ठीक है, यहाँ पर नॉर्थ साइड में क्या है, तो ये रिलेटिव पोजीशंस के बारे में बताता है। तो ये आपका ऑप्शन सही होगा। ऑफ द ऑब्जेक्ट, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं सरफेस पर, सरफेस या अर्थ पे जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं उसके रिलेटिव पोजीशन को बताता है। अब आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आता है तो प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर दें, ताकि मेरे को समझ में आए कि आपको वीडियो लाइक आपको आंसर समझ में आ रही है नहीं, मीन्स मेरे वे ऑफ टीचिंग आपको समझ में आ रही है या नहीं। अदरवाइज आई विल ट्राई टू बेस्ट इन माई नेक्स्ट वीडियोज़। मैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छा करने की कोशिश करूँगी। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सर्वेइंग ओनली लीनियर मेजरमेंट आर मेड। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सर्वेइंग, ये जितना टाइप का भी आपका सर्वेइंग दिया गया है इसमें लीनियर मेजरमेंट आर मेड, मतलब लीनियर मेजरमेंट हम लोग किस के द्वारा करते हैं। लीनियर मेजरमेंट कहने का मतलब है, एक आपका हो गया वर्टिकल मेजरमेंट, यानी वर्टिकल मतलब हाइट पे, एक आपका लीनियर मेजरमेंट, लीनियर मतलब अकॉर्डिंग टू लाइक। तो लीनियर मेजरमेंट हम लोग कैसे करते हैं? सो आपका जो ये डंपी लेवल है, डंपी लेवल आपने अगर सर्वे किया होगा तो डंपी लेवल समथिंग वर्टिकल टाइप में होता है, ठीक है। दूसरा होता है थियोडोलाइट सर्वेइंग, तीसरा होता है चेन सर्वेइंग, और चौथा होता है आपका कंटूर सर्वेइंग। तो चेन सर्वेइंग में जो होता है हम लोग लीनियर मेजरमेंट करते हैं। चेन सर्वेइंग आपको पता होगा, कुछ इस टाइप का चेन होता है, चेन इस टाइप से कनेक्ट होता है। हम लोग क्या करते हैं, इसको अर्थ पर इसको ऐसे रख देते हैं और फिर मेज़र करते हैं, लाइक इंच टेप से आप कैसे मेज़र करते हो, समथिंग चेन सर्वेइंग से। तो लीनियर मेजरमेंट जो होता है वो चेन सर्वेइंग के थ्रू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिफिकेशन इन सर्वेइंग इज बेस्ड ऑन द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड। तो इसमें पूछा गया है फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिफिकेशन इन सर्वेइंग इज बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट, मतलब सर्वेइंग जो हम लोग इंस्ट्रूमेंट से करते हैं तो कौन सा सर्वेइंग है। तो देखो चार ऑप्शन है, ट्रांसवर्स सर्वेइंग, कडास्ट्रल सर्वेइंग, टोपोग्राफिकल एंड हाइड्रोग्राफिक। तो ये सब जो सर्वेइंग है इसमें हम लोग क्या करते हैं, इस टाइप के सर्वेइंग में जो तीनों सर्वे है इसमें हम लोग ऑब्जेक्ट को शो करते हैं, लाइक रोड कहाँ है या हिल कहाँ है। टोपोग्राफिक सर्वे में क्या करते हैं हम लोग, हिल माउंटेन को शो करते हैं। वैसे ही कडास्ट्रल सर्वेइंग है एंड हाइड्रो है, ठीक है। तो इसमें ट्रांसवर्स सर्वेइंग जो होता है वो इंस्ट्रूमेंट है, इसको हम लोग एक ट्रांसवर्स जो है एक इंस्ट्रूमेंट है, इसको हम लोग इंस्ट्रूमेंट से करते हैं, ठीक है, इक्विपमेंट से करते हैं। तो इसमें आपको इंस्ट्रूमेंट के बारे में पूछा गया है तो इसका आंसर होगा ए। 10th क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज डज कंपास सर्वेइंग इज नॉट रिकमेंडेड। सो इसमें पूछा गया है कौन से एरिया में, ठीक है, कौन से एरिया में कंपास सर्वेइंग को प्रोवाइड नहीं किया जाता है, मतलब कौन से एरिया में हम लोग कंपास सर्वेइंग का यूज़ नहीं करते हैं। तो कंपास सर्वेइंग का हम लोग यूज़, देखो कंपास सर्वेइंग का से आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, कंपास का यूज़ करते हैं। सो कंपास का यूज़ हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, कंपास का यूज़ हम लोग लार्ज एरिया में कर सकते हैं। अंडुलेटिंग एरिया कहने का मतलब है समथिंग वो लेवल एरिया नहीं होगा, ठीक है। लेवल एरिया समथिंग आपको इस टाइप का एरिया मिल सकता है, इस टाइप का आपको लेवल एकदम प्लेन एरिया नहीं मिलेगा, कहने का मतलब है, होता है ना। रोड क्या होता है, रोड जो हम लोग बनाते हैं एकदम प्लेन होता है, ठीक है। और आप कहीं गड्ढा वगैरह देखोगे तो क्या हो गया, अंडुलेशन हो गया।
समथिंग। तो जहाँ पर अंडुलेशन एरिया में भी हम लोग कर सकते हैं। क्राउडेड विथ मैनी डिटेल्स, क्राउडेड, क्राउडेड कहने का मतलब है सड़क वगैरह हो गया, तो क्राउडेड एरिया होता है, वहाँ पर भीड़ भाड़ ज़्यादा होती है। कोई भी रेसिडेंशियल या कमर्शियल जगह में क्या मॉल्स वगैरह है, या इधर ये सब क्या है, क्राउडेड एरिया है, तो यहाँ पर भी हम लोग कंपास सर्वेइंग का यूज़ कर सकते हैं। डी नंबर क्वेश्चन है लोकल एट्रैक्शन सस्पेक्टेड एरियाज। लोकल एट्रैक्शन का कहने का मतलब है जहाँ पर आपका लोकल एट्रैक्शन लाइक कुछ मैग्नेट टाइप का ऑप्शन हो। जैसे आप मैग्नेट समझते हो ना, मैग्नेट से क्या होता है, मैग्नेट टू मैग्नेट आप रखोगे तो वो क्या होता है, चिपक जाता है। तो सेम थिंग, कंपास जो सर्वेइंग करते हैं तो मतलब कोई भी मैग्नेटिक एरिया नहीं होना चाहिए। सो कंपास सर्वे वहाँ पर काम नहीं करता है। तो जहाँ पर लोकल अट्रैक्शन होता है वहाँ पर कंपास सर्वेइंग यूज नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर चेन सर्वेइंग। चेन सर्वेइंग हम लोग करते हैं तो इसमें किस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर चेन सर्वेइंग। तो पहला ऑप्शन है डंपी लेवल, पैग्स, एरोस एंड 20 मीटर चेन। इसमें पूछा है किसकी ज़रूरत नहीं होती है। तो पैग आपको पता होगा, पैग समथिंग इस टाइप का होता है। मैं आपको बता दे रही हूँ, पैक जो होता है इसको इस टाइप से होता है। इसको क्या करते हैं हम लोग, अर्थ में इसको लगा देते हैं, ठीक है। अर्थ में हम लोग डिग करके मतलब खोद कर उसको लगा देते हैं, ठीक है। एरोस, एरोस आपका समथिंग देखा होगा। आप इसको एक काम करना, ये पैग्स जो होता है ना, आप गूगल में सर्च करना पैग्स, आपको फ़ोटो दिख जाएगा। आपको अगर उसका इमेज दिखेगा तो आपके माइंड में पिक्चर आ जाएगा जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। पैग एरोस, एरोस जो होता है आपका समथिंग इस टाइप से होता है। एक मिनट, एरो समथिंग आपका इस टाइप से होता है कुछ, ठीक है। ये आपका एरो हो गया गो समथिंग। एंड 20 मीटर चेन, चेन आपका कुछ हॉरिजॉन्टल टाइप में होगा, इस टाइप से बना होता है। तो इसमें कौन सा यूज़ नहीं होता है चेन सर्वेइंग में। तो चेन सर्वेइंग में हम लोग पैक का भी यूज़ करते हैं, एरो का भी यूज़ करते हैं, एंड 20 मीटर चेन का भी यूज़ करते हैं। लेकिन हम लोग डैम्पी लेवल का यूज़ नहीं करते हैं। तो इसका ऑप्शन होगा ए इसका ऑप्शन होगा। डंपी लेवल कुछ इस टाइप का होता है, वर्टिकल टाइप्स में होता है, इसमें कुछ इस टाइप से इस टाइप का बना होता है। आप इसको इसको भी चाहो तो इमेज में देख सकते हो, आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी। एंड हमारा लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लास्ट स्टेप इन चेन सर्वेइंग फिक्सिंग। तो चेन सर्वेइंग जब हम लोग करते हैं चेन सर्वेइंग, तो इसका लास्ट स्टेप कौन सा होता है, सबसे लास्ट वाला जो हम लोग लास्ट वाला स्टेप कौन सा है, सबसे बाद में कौन सा करते हैं, इसमें पूछा गया है। तो चार ऑप्शन है फिक्सिंग, रिकनेंस, रनिंग एंड मार्किंग, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, देखो सबसे पहले हम लोग रिकनेंस करेंगे यानी जगह। सबसे पहले हम लोग जगह को फाइंड आउट करेंगे कौन सा जगह है, ठीक है। फिर हम लोग क्या करते हैं, उसको फिक्स करते हैं, फिर रनिंग करते हैं, फिर मार्किंग। मार्किंग इज दी डी आंसर होगा इसका। देखो पहले हम लोग रिकरेंस कहने का मतलब है उस जगह को हम लोग देखते हैं। पहले आप कहीं भी घूमने जाते हो तो जगह को एनालाइज करते हो कहाँ पर क्या है, ठीक है। आप देखते हो यहाँ पर नदी है, यहाँ पर पहाड़ है, यहाँ पर मॉल है, उसके अकॉर्डिंग पहले आपको जगह को पता करते हो, फिर उसको फिक्स करते हो। मे बी आपको नदी में पहले जाना है नहाने, तो आपने जगह को प्ले फिक्स कर लिया। फिर आपको उसको रनिंग करते हो, मतलब उस प्लान को एग्जीक्यूट करते हो। मतलब आपने पहले देख लिया क्या क्या चीज़ें हैं उस जगह पे, फिर आपको आपको नहाने का आपने प्लान किया नदी में, फिर आप नहाने के लिए जा रहे हो, मतलब प्लान किया, और फिर आप प्लान को क्या करना है, आपको एग्जीक्यूट करना है। एग्जीक्यूट प्लान हो गया, उसके बाद मार्क कर लेना है, हाँ मेरा नहाने का काम हो गया, इसके बाद अब मुझे घूमने जाना है या मॉल जाना है समथिंग। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। फिर भी आपको कोई डाउट होता है किसी भी क्वेश्चन में तो आप पूछ सकते हो, क्योंकि थोड़े से क्वेश्चन इजी टाइप से हैं, सो आई डोंट थिंक सो आपको कोई डाउट होना चाहिए। फिर भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो कैसा लगा इसका फीडबैक कमेंट में ज़रूर दें, उसके अकॉर्डिंग मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी। सो एंड इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, एंड यस बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू।